अब 9,787 लोग को हम खाना खिला रहे हैं। राघोपुर में 13 कैंप चला रहे हैं। पॉलीथीन का सीट बांटा जा रहा है। तेजस्वी जी दुबई में, अजंता राघोपुर में सामुदायिक कैंप में। ये तो लोक महत्व का विषय है और लोक सेवक की ये जिम्मेवारी बनती है। हमारी लाख आलोचना करिए, लेकिन जनता दिल में बसा करके रखती है कि जब बाढ़ आया है तो नीतीश कुमार जी हैं गद्दी पर, तो हमको सहायता मिलेगी, हमारे लिए कैंप खुलेगा, हमारा भोजन मिलेगा, हमारे लिए पॉलीथीन का सीट बटेगा। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इन दिनों बिहार में कई जिला जो है बाढ़ ग्रसित है। ऐसे में राघोपुर इलाका भी जो है वह डूबा हुआ है। लेकिन इन दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार से बाहर हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नीरज कुमार। इसको किस रूप में देख रहे हैं? कि बाढ़ भौगोलिक रूप से एक ऐसा राज्य है जिसको बाढ़ की त्रासदी का हमेशा सामना करना पड़ता है। तो पहले यह कमाई का एक जरिया था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने आपदा प्रबंधन की नीति बनाई। चूँकि यहाँ नीति ही नहीं था कि बाढ़ पीड़ित को क्या मिलेगा, तो सारी सुविधा से माननीय नीतीश कुमार जी ने लैस किया। और इसमें हमारा कोई दोष नहीं है बिहार का। नेपाल की नदियों का कहर हम पर टूटता है। अब इस बार केंद्र सरकार ने पहली बार इसके लिए फ्लड कंट्रोल के लिए पैकेज दिया है। तो हम केंद्र सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं कि आपके संज्ञान में आया बिहार की बाढ़ की समस्या। लेकिन राजनीति का अपना अपना तरीका होता है। अब 9,787 लोग को हम खाना खिला रहे हैं। राघोपुर में 13 कैंप चला रहे हैं। पॉलीथीन का सीट बांटा जा रहा है। और जो उनके फसल का आकलन करके भी हम लोग बिहार में इस काम को करते हैं। और यह भी गौरतलब है कि देश का पहला राज्य है बिहार जो कृषि इनपुट अनुदान देता है। मैंने आप बुआई करिएगा उसके पहले ही पैसा आपको हम दे देंगे, नहीं बाद में नहीं, पहले ही। तो माननीय नीतीश कुमार जी की पूरी कार्य योजना आज राघोपुर में भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। माननीय मुख्यमंत्री जी मगन इस बात में हैं कि बाढ़ पीड़ितों की कैसे हम उनकी सेवा कर पाएँ, उनके प्रति कैसे हम सेवा भाव प्रदर्शित कर सकें, उनको कैसे सहायता दे सकें। दूसरी ओर हालात यह है कि प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, जिनके मत देने के बदौलत वो विधानसभा पहुँचे, अब हालात यह है कि तेजस्वी जी दुबई में, अजंता राघोपुर में सामुदायिक कैंप में। ये तो लोक महत्व का विषय है और लोक सेवक की ये जिम्मेवारी बनती है कि लोक सेवक जो जनप्रतिनिधि होता है उसको अपने जनता के प्रति जिम्मेवार होना चाहिए। ये तो विपक्ष के नेता एक अलावे भूमिका में हैं। भाई जब बाढ़ आया हुआ है, त्रासदी है, तो कोर्ट का सम्मन होगा तो आप आ जाइएगा। और ये बाढ़ का सम्मन जनता के लिए इसको कोई नोटिस लेने वाला नहीं। ये तो चिंता का विषय है और हम तेजस्वी जी से अनुरोध करेंगे कि संवेदनशील विषयों पर संवेदनशील बनिए। निश्चित तौर पर इन दिनों जिस तरह से आपराधिक घटनाओं पर तेजस्वी यादव ने लगातार ट्वीट किया, बयान के जरिए निशाना साधा, लेकिन अभी जो त्रासदी है इसमें क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी को एक साथ होकर जनता की सेवा करना चाहिए। लेकिन ऐसे में भी तेजस्वी यादव का यही तो हम कह रहे हैं कि अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसे विषय पर संवेदनशील बनिए। हमारी लाख आलोचना करिए, लेकिन जनता दिल में बसा करके रखती है कि जब बाढ़ आया है तो नीतीश कुमार जी हैं गद्दी पर, तो हमको सहायता मिलेगी, हमारे लिए कैंप खुलेगा, हमारा भोजन मिलेगा, हमारे लिए पॉलीथीन का सीट बटेगा। अब तंत्र में थोड़ा होता है, समय लगता है, लेकिन इन चीज़ों पर जनता निश्चिंत है। अब नेता लोग निश्चिंत रहें तो उनका विषय है। क्या लग रहा है बिहार एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है ना, फिटफाट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है? कौन कह रहा है दिक्कत है? केकरो नजर लगे वाला नहीं है, एकदम काला टिक्का लगल। लेकिन राजद ने तो तंज कसा और कहा कि नीतीश कुमार कई प्रोग्राम में अकेले जा रहे हैं, भाजपा। अरे माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को जिसको समझ में नहीं आता उनको ये सब परेशानी है। नीतीश कुमार जी योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं कि जिसका हमने शिलान्यास किया उसकी प्रगति बताओ। कोई पर्दा में रख करके नीतीश कुमार जी को अपना काम मत करिए। मुख्यमंत्री जी आप ही लोग के रीजन में एकदम बोगस बात है, जिसका खुलासा करने वाले हमें एकदम फालतू बात है एकदम।
वो का तो पुल गिर गया नीतीश कुमार जी के राज में। एगो दूगो पुल बनाए हैं। हम परिवार का पुल बनाते हैं। हम पुल ऐसा बनाते हैं कि जनता 1934 में भूकंप आया, सहरसा जाने का कोई उपाय नहीं था। श्रद्धेय अटल जी की सरकार में मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी भारत सरकार के मंत्री थे, विनती किया, अनुरोध किया, और आज देख लीजिए महासेतु है कोसी पर, कोसी महासेतु, जहाँ से लोग सेल्फी लेते हैं जाकर के, सेल्फी पॉइंट बन गया है। ये नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, उम्र नहीं काम बोलता। फिर से बिहार में एक बार नीतीश कुमार के चेहरे पर ही एनडीए चुनाव लड़ेगी। तो इसमें कोई परेशानी है क्या? है तो बीजेपी ने ही घोषणा कर दिया है। माननीय सम्राट चौधरी जी यादव के सामने टिक पाएंगे नीतीश कुमार? जिस तरह से तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ी है बिहार में। अब 4 गो सीटें आया है, 30 सीट आया है। मोदी जी नीतीश जी के नेतृत्व में वो लोकप्रिय नहीं है। 173 या 74 सीट पर हम लोग आ गए हैं, एगो दूगो सीट पर है। अब पूरा पूरी फाइनल कर देना है कि एकदम कड़कड़ा करके एकदम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल